नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे तौर पर गांव की राजनीति, लोकतंत्र और आम जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गांव के लोग, संभावित उम्मीदवार और राजनीतिक कार्यकर्ता सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर चुनाव कब होंगे। पंचायत चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह गांव के विकास की नींव है। प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य जैसे पद गांव की दिशा तय करते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इस प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, तो चुनाव में देरी होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत मानी जाती है, संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यह स्थिति लोगों के मन में शंका पैदा कर रही है। क्या वजह है कि चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं? क्या यह सिर्फ तकनीकी कारण है या इसके पीछे कोई और रणनीति काम कर रही है? अगर हम संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो पंचायतों का कार्यकाल तय होता है और उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। समय पूरा होने से पहले चुनाव करना अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो हालात दिख रहे हैं वह इस व्यवस्था के उलट नज़र आते हैं। यही कारण है कि मामला अदालत तक पहुंच चुका है और वहां से सख्त निर्देश भी सामने आ रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव की पूरी प्रक्रिया का खाका तैयार किया जाए। इसका मतलब है कि अब जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं पर है कि वो तेजी से काम करें और चुनाव को समय पर संपन्न कराएं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर शुरुआत से ही प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाता तो क्या आज ये स्थिति बनती? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे इस देरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है, आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए आयोग का गठन जरूरी होता है। बिना इस प्रक्रिया के चुनाव कराना संभव नहीं है। लेकिन यह भी देरी देखने को मिल रही है। जनता यह जानना चाहती है कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समय पर क्यों नहीं पूरा किया गया। इसके साथ ही मतदाता सूची का मुद्दा भी चर्चा में है। बार बार तारीखों का बदलना, सूची जारी होने में देरी, ये सब प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हर काम तेजी से पूरा हो रहा है, वहां इस तरह की देरी जो है लोगों को असहज महसूस करा रही है। गांव के स्तर पर स्थिति और भी गंभीर है। कई विकास कार्य जो है अधूरे हैं। योजनाएं पूरे होने का दावा किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। पानी की किल्लत, खराब सड़कें की समस्या, हैंडपंप की मरम्मत, इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? जब चुनाव नहीं होंगे तो जवाबदेही किसकी तय होगी? वर्तमान प्रतिनिधि यह मांग कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि वे अधूरे काम पूरे कर सकें, लेकिन कानून इसकी अनुमति नहीं देता। ऐसे में एक तरफ संवैधानिक नियम है और दूसरी तरफ जमीनी ज़रूरतें। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती जो है बन गया है। अब सबकी नज़रें अगली घोषणा पर टिकी है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। यह सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का सवाल है। समय पर चुनाव होना जरूरी है ताकि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल सके। अगर इसमें देरी होती है तो इसका सीधा असर जो है लोकतंत्र पर पड़ता है। तो साथियों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।